हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इसकी इंट्रोडक्शन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज ऑब्टेन द इमेज ऑफ द डीएनए ऑफ मैन ऑन एक्सरे फिल्म. It is the identification of the individual using DNA samples. DNA fingerprinting was developed by the Alec Jeffrey in 1984. In DNA fingerprinting, thumb impression is taken on a paper using ink or dye. कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसमें हम एक इमेज बनाते हैं डीएनए की, डीएनए ऑफ अ मैन की, किसमें, एक्सरे की फिल्म में। और उसी के साथ साथ जो डीएनए है वो आइडेंटिफिकेशन है सभी इंडिविजुअल का अपना अपना। और उसी के साथ साथ जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो डेवलप करा था एलिक जेफरे ने इन 1984 में। और उसी के साथ साथ जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसमें हम अपने थंब इम्प्रेशन को लेते हैं ऑन अ पेपर और यूजिंग इंक और सम डाई। अब है इसकी मेथडोलॉजी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग स्टेप्स। तो फर्स्ट है आइसोलेशन ऑफ सेल डीएनए, सेकंड है रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन, थर्ड है पीसीआर इम्प्लीकेशन, फोर्थ है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर नेक्स्ट है सॉर्ट एंड ब्लोटिंग, सिक्स्थ है सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रूफ, सेवंथ है फिल्टर हाइब्रिडाइजेशन, एट्थ है ऑटो रेडियोग्राफी एंड नाइन्थ है एनालिसिस ऑफ डीएनए फिंगर पैटर्न। अब हम इनको डिस्कस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास आइसोलेशन ऑफ सेल डीएनए। डीएनए इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ मटेरियल ऑफ द सस्पेक्टेड इंडिविजुअल. एनी बायोलॉजिकल मटेरियल सच एज अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, सलाइवा, टीथ, बोन, सेमन, हेयर्स विद रूट्स एक्सेट्रा फाउंड एट द सीन ऑफ द क्राइम इज यूज टू आइसोलेट डीएनए। जब हम डीएनए का आइसोलेशन करते हैं या उसको आइसोलेट करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ सोर्स या मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, जो कि उसके बायोलॉजिकल मटेरियल से रिलेटेड होने चाहिए। जैसे कि ब्लड की ड्रॉप होगी, सलाइवा हो गया, टीथ हो गया, बोन हो गए, हमारा सेमन हो गया, हेयर हो गए बट विद रूट्स होने चाहिए, या हमारे नेल्स हो गए। और उसी के साथ साथ ये हमारी हेल्प करता है किसी भी क्राइम सीन को डिटेक्टिव करने के लिए। नेक्स्ट हमारा रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन. द सेल डीएनए आर सेपरेटली कट विद अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टू जनरेट शॉर्ट फ्रेगमेंट. कि जो डीएनए के सेल होते हैं उनको हम सेपरेटली कट करते हैं किसी भी एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ, ताकि हम उसके शॉर्ट फ्रेगमेंट को जनरेट कर सकें. अब थर्ड है हमारे पास पीसीआर एम्प्लीफिकेशन. Since sample provide a small amount of DNA, PCR is performed in a PCR machine to get the several copies of DNA for DNA fingerprinting. उसके बाद कि हमें कोई भी जो मटेरियल है उसको, हम बायोलॉजिकल मटेरियल है वो हमारे को शॉर्ट अमाउंट में या स्मॉल अमाउंट में प्रोवाइड करा गया है, तो उस पर हम अब पीसीआर को परफॉर्म करेंगे पीसीआर मशीन में, ताकि हम वहाँ पे उसकी सर्वल कॉपीज बना सकें, जिससे कि हमें हेल्प होगी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में. अब नंबर फोर्थ है हमारे पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. द डीएनए रिस्ट्रिक्शन डाइजेस्ट ऑफ द सस्पेक्टिव पर्सन एंड रिसोर्स मटेरियल आर पोर्स इनटू द सेपरेट वेल्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल एंड इलेक्ट्रोफोर्स्ड. द मिनी सैटेलाइट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ. कि उसके बाद जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो उसमें हम जो डीएनए रिस्ट्रिक्शन होगा उसको हम किसी भी पर्सन का जो हमने मटेरियल लिया होगा उसको हम उसमें पोर कर देंगे और वो सेपरेट हो जाएगा वेल्स में, इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल में, अकॉर्डिंग टू उनके साइज या लेंथ के अकॉर्डिंग. अब नंबर फिफ्थ है हमारे पास सॉर्डन ब्लोटिंग. द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट आर ट्रांसफर्ड टू अ नाइलॉन membranes or a nitrocellulose filter paper by placing it over the gel. This process is called the Sordon blotting. The nitrocellulose filter having DNA fragment is dried with between dry filter paper at a high temperature. This process is called baking. कि उसके बाद जो डीएनए सेगमेंट सेपरेट हुए थे हम उनको ट्रांसफ़र कर देंगे नाइलॉन की मेम्ब्रेन में, या फिर जो नाइट्रोसेलुलोज होगा फिल्टर पेपर में हम उसको प्लेस कर देंगे किसी भी जेल के ऊपर, जिसको कि हम बोलेंगे सॉर्डन ब्लोटिंग प्रोसेस. और उसी के साथ साथ जो नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर होता है उसमें हम डीएनए फ्रेगमेंट है उनको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद उनको हम हाई टेम्परेचर पे छोड़ेंगे और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे बेकिंग. अब नंबर सिक्स है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब्स. इन द यूएसए डीएनए प्रोब्स कंस्ट्रक्टेड बाय द एलिक जेफरे आर यूज्ड फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. हाउएवर these probes are not available to India. The BKM probe is being used for DNA fingerprinting in India. कि जो यूएसए है उसमें डीएनए प्रोब्स को कंस्ट्रक्ट किया था एलिक जेफरे ने, जिसका कि यूज़ करते हैं हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए. और जबकि जो ये प्रोब्स है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है. इंडिया में हम बीकेएम प्रोब को यूज़ करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए. और अब आपको यहाँ पे डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या पढ़ा था. तो फर्स्ट है किसी भी हम यहाँ पे सस्पेक्टेड पर्सन होंगे 1 2 या 3.
उनका हम सबका डीएनए ले लेंगे और साथ ही साथ किसी भी वेजाइनल स्वैब ऑफ अ रेप विक्टिम का हमने डीएनए ले लिया है और उसमें हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल देंगे। मतलब ये हमने 2 पर्सन के बताए हैं, अलग अलग डिफरेंट पर्सन के, तो उसके बाद सब में हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को डाल देंगे। फिर उसके बाद हम पीसीआर के प्रोसेस को करेंगे और यहाँ पे हमारे पास वेल है, उसमें हमारे अकॉर्डिंग टू द साइज आ गई सभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। उसके बाद फिर हम करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर हम करेंगे सॉदर्न ब्लोटिंग, फिर बेकिंग, अल्केलाइल ट्रीटमेंट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और फिर उसके बाद करेंगे हम फॉस्फेथीब्रिडाइजेशन। और कुछ इस तरह से है डायग्राम इसका पूरा। फिर उसके बाद हम करेंगे उसकी ऑटो रेडियोग्राफी और ऑटो रेडियोग्राफी के बाद हम करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और फिर यहाँ पे हमारे पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अलग अलग टाइप्स यानी सबके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग शो हो जाएगी कि और सभी के डिफरेंट डिफरेंट है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 7 फिल्टर हाइब्रिडाइजेशन। द नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर इज प्लेस्ड ऑन एन अल्केलाइल सोल्यूशन टू denature the duplex DNA fragment. Then it is placed in a hybridization solution containing the probed DNA. The probed DNA bind with appropriate mini satellites and form duplex DNA. कि जब हम फिल्टर हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो उसमें जो नाइट्रोसेलुलोज है उसको हम फिल्टर कर देंगे और प्लेस कर देंगे उसको हम एक अल्काइल सोल्यूशन में, ताकि उसका जो डीनेच्योर है वो हो सके और जो डीएनए है वो डुप्लेक्स हो सके। उसके बाद हम उसको प्लेस कर देंगे हाइब्रिडाइजेशन सोल्यूशन में ताकि जो डीएनए प्रोब है वो कंटेन हो सके और जो डीएनए प्रोब है वो बाइंड कर जाएंगे एप्रोप्रिएट सैटेलाइट के साथ ताकि जो डुप्लेक्स डीएनए है वो फॉर्म हो सके। नेक्स्ट है हमारा ऑटो रेडियोग्राफी। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन द फिल्टर इज वॉश्ड विद अ सोल्यूशन टू रिमूव अनबाउंडेड प्रोब्स. Then an X-ray film is placed and over the filter for about 3 hours. The radioactivity of the probe make dark shot on the X-ray film. कि उसके बाद हम जब हाइब्रिडाइजेशन कर देंगे तो जो फिल्टर है हम उसको वॉश कर देंगे सोल्यूशन के साथ और रिमूव कर देंगे हम अनबाउंडेड प्रोब्स को और उसके बाद हम एक्सरे फिल्म पे इसको प्लेस कर देंगे अबाउट 3 आवर्स के लिए और जो रेडियो एक्टिविटी प्रोब है वो हमारे जो डार्क स्पॉट है वो एक्सरे फिल्म पे बना देंगे। फिर 9th है हमारा एनालिसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पैटर्न. So once the filter exposed to the X-ray film, the radioactive DNA sequence are shown and can be seen with the naked eye. This creates a banding pattern or what we know as DNA fingerprinting. The technique is accomplished through Sodden blotting. जब हम ऑटो रेडियोग्राफी कर देंगे तो उसके बाद जो डीएनए सीक्वेंस है वो हमारे को क्लियरली शो हो जाएंगे एक्सरे फिल्म पे और उसी के साथ साथ हम उनको अपनी नेक्ड आई के साथ भी देख सकते हैं और ये एक बेंडिंग पैटर्न को क्रिएट करते हैं जिसको कि हम बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट्स और ये टेक्निक एकम्प्लिश्ड होती है थ्रू सॉर्डन ब्लोटिंग के। और इस ये ऐसी ही सेम प्रोसेस हमारी प्लांट्स में भी होती है। तो हम आप देख सकते हैं कि उसमें हम सबसे पहले सेल का सैंपल लेंगे, फिर उसका जो एग्जैक्ट डीएनए है उसको निकालेंगे, फिर उसके बाद हम क्लीवेज कर देंगे डीएनए की बाय द रिस्ट्रिक्टिंग एंजाइम के साथ, फिर उसके बाद सेपरेट कर देंगे हम डीएनए फ्रेगमेंट को बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस और उसको हम ट्रांसफर कर देंगे फिर मेम्ब्रेन में, बाइंड कर देंगे उसको हम फिर रेडियो एक्टिव के साथ और जो डीएनए प्रोब है वो सीक्वेंस डीएनए प्रोब बना देगा। फिर उसके बाद जो मेम्ब्रेन है उसको वॉश कर देंगे एक्सेस प्रोब के साथ और जो एक्सरे फिल्म है उसको हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट करने के लिए रेडियो एक्टिव में और यहाँ पे फिर जो हमारा डीएनए कंप्रेशन है वो क्लियरली शो हो रहा है।